हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है आरबीआई से रिलेटेड। यस, आरबीआई आप सभी लोगों को पता ही है भाई कि जब भी इनकी खबर निकलती है फाइनेंस सेक्टर में हम लोग को कुछ ना कुछ हलचलें होते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, पॉजिटिव खबरें भी होती है, नेगेटिव खबरें भी होती है। ठीक है, और इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दो इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक खबर पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं कह सकते, हाँ, बट चलिए एक खबर तो हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन टाइप की है। एंड सेकंड खबर है वो डेफिनेटली नेगेटिव टाइप की है। मतलब जिनके पास वो शेयर्स रहेंगे उनको तो तकलीफ होने वाली है, एंड वो इस प्रकार की तकलीफ होने वाली है ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता था। मतलब ये तो आज जस्ट अनाउंस हुआ है, आप ऐसा भी यहाँ पे इसको पकड़कर चल सकते हो। ठीक है, तो दो खबरों को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट खबर से। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट खबर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। किससे रिलेटेड, तो जैसे कि आपको बताया आरबीआई की बात हो रही है, तो भाई फाइनेंस में देखा गया तो बैंक्स, इसी से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आरबीआई ने यहाँ पे बताया दोस्तों कि आरबीआई के क्लासिफिकेशंस के हिसाब से अभी हमारे भारत देश में 3 सेफेस्ट बैंक है। अभी इसका अर्थ ये है क्या कि बाकी बैंक सेफ नहीं है? नहीं, देखिए अननेसेसरली कोई भी गलत अर्थ नहीं निकालना है, बट हाँ, आरबीआई ये कहता है कि ये इंडिया के सबसे ज़्यादा 3 सेफेस्ट बैंक है। एंड इसके पीछे का रीज़न ये है कि कल मान लो अगर कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत ही ख़राब चीज़ हो गई। ठीक है, देखिए बैंक में बहुत अच्छे से सुन लेना, कभी भी बैंक में कुछ गड़बड़ होती है ना, तो बचाने कौन आ जाता है? यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बचाने में तकलीफ हो रही है, तो फिर कहाँ पे जाएंगे? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फाइनल रहता है। ठीक है, तो सरकार भी क्या करेगी, इन बैंक्स को बचाने के लिए जो चाहे वो करने के लिए रेडी हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे आरबीआई कह रहा है कि ये जो 3 बैंक्स है, कौन से, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे सेफेस्ट बैंक ही करके। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। वरना येस बैंक बताइए, येस बैंक डूब रहा था कि नहीं? कि येस बैंक डूबा? नहीं डूबा। क्यों? आरबीआई ने बचा लिया। सो वैसे ही है कि मान लो अगर भविष्य में बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ हो गया एंड आरबीआई की भी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहेंगे कि भाई इन बैंक को बचाओ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि हाँ, हम इन बैंक्स को बचाएंगे, बिकॉज ये हमारे पूरे भारत देश की नींव है, नींव। इनको अगर कुछ हो गया तो भाई पूरी मतलब अफरा तफरी मच सकते पूरे देश में। तो कौन से वो बैंक से 3 बैंक से, तो पहला है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सरकारी बैंक में अगर देखा गया, ये एक ही बैंक ठीक लगता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, बाकी बैंक्स नीचे से भागते हैं तो अब अच्छा लगते हैं। ठीक है, बट उनकी कंसिस्टेंसी कितना रहेगी नहीं रहेगी वी डोंट नो। एसबीआई की कंसिस्टेंसी रहती है। ठीक है, आएंगे इसके ऊपर हम लोग डिटेल में थोड़ी देर बाद। देन सेकंड एचडीएफसी बैंक एंड तीसरा आईसीआईसी बैंक। ये 3 बैंक किसने बोला है? आरबीआई ने क्लासीफाई यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर आप इसका आर्टिकल भी यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है, हम आ जाते हैं तो आप थोड़ा इसको ओवरव्यू कर सकते हैं। देखिए आरबीआई ने डिजिग्नेट यहाँ पे किया किसको? ICICI, SBI एंड HDFC बैंक हैव ऑल बीन डेजिग्नेटेड एज अ SIBs अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिकली हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक करके। और जैसे मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन बताया कि सेफ मतलब एग्जैक्टली क्या है, कि ये ऐसा है कि एकदम मतलब खराब, अगर हार्ड टाइम आप देख सकते हो एकदम ही खराब अगर कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी यहाँ पे हो जाएगा। सो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस इसी के साथ साथ इन बैंक्स के ऊपर आरबीआई टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या करेगा, फोकस बना के रखेगा कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस बैंक्स को अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऑलरेडी एकदम अपर लेयर का दर्जा भी यहाँ पे दिया जा चुका है। मतलब जैसे कि मैंने बीच में आप लोगों को एक वीडियो बनाकर भी बताया था। देखिए हैक जो चीज़ें की जाती है आपको पता ही है, हैकिंग चलता है। ठीक है, अभी मान लो कोई XYZ बैंक है, उसमें अगर किसी हैकर ने मस्ती की, ठीक है, बड़ी बैंक नहीं छोटी बैंक है तो गलत ही भाई, कल पकड़ा गया तो भाई सज़ा तो काटनी पड़ेगी। बट अगर इन बैंक से रिलेटेड अगर आप कुछ हैकर्स अगर मस्ती करते हैं ना, तो लिटरली ये मतलब आप मान सकते हैं कि इट्स लाइक अ टेररिस्ट एक्टिविटी, बिकॉज आप पूरे इंडियन इकोनॉमी को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये इतने बड़े और इंपॉर्टेंट बैंक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आने चाहिए। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये 3 इंपॉर्टेंट बैंक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, गलत अर्थ मत निकाल अरे बाप रे कोटक का क्या होगा, मतलब डूब गया तो कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट्स देखने को मिलेंगे, डिपॉजिट्स नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहीं पे ये क्राइटेरिया हम लोग को फिट होते हुए देखने को मिल जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें, शेयर मार्केट के हिसाब से बात करें, तो ये तीनों लार्ज कैप है। ठीक है, निफ्टी 50 वाले हैं, 5 साल में डबल देना चाहिए। SBI अपना काम कर रहा है 5 साल में डबल, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और सरकारी बैंक्स में देखा गया तो ये एक ही मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी के बैंक्स इतने कुछ खास नहीं है। ठीक है,
सो एसबीआई की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को मैंने इसके पीछे का रीज़न भी बताया कि मान लो अगर भविष्य में किधर फ्रॉड होता है तो सबसे ज़्यादा नाम सरकारी बैंक्स के ही आते हैं। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा, आप डेटा हिस्ट्री उठाकर देख लेना। बट एसबीआई की लोन बुक इतनी बड़ी है कि अगर इसमें फ्रॉड भी हो जाते तो इतू इतू सा ही दिखता है। ठीक है, अभी जैसे कि विजय माल्या 9,000 करोड़ का फ्रॉड किया, ठीक है, बट एसबीआई डूबा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि है ही इतनी बड़ी बैंक, 9,000 करोड़ भी उनके लिए कुछ परसेंटेज ही रहता है। हाँ, बट जो दूसरी कोई बैंक होगी भाई, उसके लिए 9,000 करोड़ मतलब आप मान लो इतना बड़ा पोर्शन हो गया तो खत्म बैंक। ठीक है, पीएनबी की हालत देखिए, 14,000 करोड़ का जो स्कैम होता, ये चीज़ हम लोग को समझ में आनी चाहिए। तो ये एक एडवांटेज इनके पास रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक 5 साल में डबल करके देना चाहिए। डबल तो भूल जाइए, एवरेज रिटर्न्स बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एंड ऊपर से पहले से तो ठीक नहीं कर रहा था, एंड ऊपर से यहाँ पे क्या हो गया, मेगा मर्जर हो गया। ठीक है, पहले साइज में इतनी बड़ी बैंक, ठीक है, साइज में बड़ी बैंक मतलब क्या, मैंने इसके पहले भी आपको एक एग्जांपल बता दिया था कि छोटी बैंक में मान लीजिए अगर आप 100 करोड़ का माल खरीदते हो, ठीक है, तो उसका चार्ट पैटर्न ऐसा भागेगा। इस बैंक में अगर आप जाके 100 करोड़ का माल खरीदोगे भाई, नजर भी नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बड़ी बैंक है, इतना बड़ा रोज डेली बेसिस के हिसाब से ट्रेडिंग का बिजनेस चलता है। अभी बीच में हम लोगों ने देखा था 10,500 करोड़ का रेगुलर बिजनेस चलता है इसमें। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मतलब कितना बड़ा यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे चलती है। ठीक है, बहुत ही हैवी लेवल पे यहाँ पे बाइंग लगातार होती रहेगी, तब जाके कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इसको तो मैं पीटी के लिए कंसिडर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक, इसने काफ़ी अच्छा किया, 5 साल में डबल, तो डबल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लगभग 200% के आसपास के रिटर्न इन्होंने दिए थे, 172% के रिटर्न, 323 पे हम लोगों ने इसको चेक किया था। ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग के वक्त भी इसको यहाँ पे देखा था, क्योंकि ये भी साफ साफ नजर आ रहा था भाई, जितना एचडीएफसी बैंक बड़ा था उतना ही आईसीआईसीआई बैंक भी बड़ा था, बट वैल्यूएशन के हिसाब से तभी काफ़ी वो छोटा था। एंड अभी आप देख सकते हो 3 साल के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोविड में इसकी भी हालत ख़राब हुई थी, ये भी क्रैश हुआ था, 1 साल चला गया इसको रिकवर करने के लिए, बट कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी होंगी ना तो बाउंस बैक होता है। ठीक है, तो ये एक लेसन हम लोग को हमेशा मिल जाता है। लगभग 7.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप आईसीआईसीआई बैंक का देखने को मिल जाता है। एंड इनके क्वार्टर के नंबर भी काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एचडीएफसी बैंक के भी नंबर क्वार्टरली अच्छे ही है, बट इसका साइज इतना बड़ा यहाँ पे बन चुका है, तो इस चीज़ के चलते इनको ग्रो करने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये स्टेटमेंट खुद कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ही सामने यहाँ पे रखी हुई थी। सो देख लेते, एचडीएफसी बैंक पैसा तो यहाँ पे डूबेगा नहीं, बट जिस रफ्तार से बनना चाहिए था काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये हो गई पहली खबर, जो कि जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से थी। आ जाते हैं अभी सेकंड न्यूज़ के ऊपर, जो कि हम कह सकते हैं नेगेटिव खबर है, जिनके पास ये 2 शेयर्स रहेंगे। ठीक है, होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब साफ साफ समझ में आ जाता है, ऐसे स्टॉक्स में जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो पहली कंपनी आईएफएल फाइनेंस, आपको पता ही होगा, गोल्ड लोन से रिलेटेड यहाँ पे हाल ही में हम लोगों ने खबर यहाँ पे देखी थी। क्या किया था, आरबीआई ने इनको बैन किया था भाई कि आप आने वाले समय में जो फ्रेश गोल्ड लोन है वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ये सेकंड नंबर की बड़ी कंपनी है भाई गोल्ड लोन के हिसाब से, मनप्पुरम को पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, सो इतना बड़ा मार्केट अगर इनके हाथ से चला जाएगा, तो आईएफएल फाइनेंस तो भाई इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा था, सर्किट लगकर ऐसे नीचे यहाँ पे आ चुका था। फिर भी रिटेलर्स खरीद लेते छोटा मोटा तेजी देखकर। ठीक है, तो ये एक स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। और दूसरा कौन सा, जेएम फाइनेंशियल्स भी आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली ही गड़बड़ी में काफ़ी सारी चीज़ों में पकड़ा गया था। देन सेबी की भी एंट्री हुई थी। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। तो हुआ क्या अभी इन 2 स्टॉक्स में, तो आप देख सकते हैं आईएफएल फाइनेंस एंड जेएम फाइनेंशियल, इनके ऊपर और स्क्रूटनी होने वाली। स्क्रूटनी मतलब वही इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। इनफैक्ट आरबीआई प्लान भी कर रहा है भाई कि स्पेशल ऑडिट भी कंडक्ट किया जाए। अगर स्पेशल ऑडिट लग गया, ठीक है, तो पूरी तरीके से बैंड बच सकते हैं। देखिए, ऑडिट लगना, छानबीन होना मतलब कोई गलत बात नहीं होती, बट ये इतना अनसर्टेनिटी इतना लंबा चलता है ना भाई, कि मतलब स्टॉक मतलब बोलते हैं ना लिटरली ऐसा मर जाता है कंसोलिडेशन फेज। क्योंकि बड़े प्लेयर पैसा नहीं डालते, छोटे प्लेयर उनसे स्टॉक थोड़ी ना चलता है, बड़े प्लेयर्स के चलते चलता है। कोई आके 100 करोड़ का माल खरीदेगा, 200 करोड़ का माल खरीदेगा तो स्टॉक भागता है, या फिर वाइस वर्सा, वो कोई बेचता है तो स्टॉक गिर जाते हैं। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स ऐसे जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल होता है ना, वहाँ से दूर ही भाग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत इनके लिए हो सकता है। ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि और स्क्रूटनी तो इनको फेस करनी ही पड़ने वाली है, एंड स्पेशल ऑडिट लगा दिया तो समझ लेना कि मतलब और भी ज़्यादा मतलब पिटाई होना यहाँ पे तय है। एंड अनसर्टेनिटी पूरी यहाँ पे चलती रहेगी। हाँ, ट्रेडर लोग इस चीज़ का फायदा यहाँ पे उठाते रहेंगे, तेजी मंदी यहाँ पे चलती रहेगी छोटी छोटी, बट याद रखना इसमें बीच बीच में स्पाइक आएंगे ऊपर, बट वो स्पाइक कैसे रहेंगे, ऐसे नीचे जाएगा, बड़ा स्पाइक आएगा, फिर नीचे, बड़ा स्पाइक आएगा, फिर नीचे, लोअर लो काटते जाएगा। ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आ गया तो काफ़ी सारे लोग इसमें फंसते ही जाते हैं। मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, आईएफएल फाइनेंस सर मैंने खरीद लिया, अभी मैं क्या करूँ, बोला ऐसे मतलब डाउटफुल वाले सिचुएशन, बैन कर दिए उस कंपनी को खरीद के आते, क्यों, सस्ता मिल रहा है इसीलिए। मतलब क्या बोलने का, अभी और कुछ रहा ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि भाई आप बिजनेस नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। 100 की चीज़ अगर आपको 10 पे मिलती है, वो 10 पे क्यों मिल रही है वही नहीं जानने में इच्छा है,
तो फिर क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ सस्ता मिल रहा है इसीलिए कुछ भी थोड़ी ना खरीदते हैं, ठीक है। ये शेयर मार्केट में ही प्रॉब्लम है, असली लाइफ में नहीं भाई। असली लाइफ में लाख रुपए का फ़ोन अगर मैं 10,000 में दे दूँ तो भाई 500 लोगों को पूछोगे, कुछ तो गड़बड़ होगी, खुद इन्वेस्टिगेशन करोगे। बट शेयर मार्केट में नहीं ये लॉजिक काम करेगा। शेयर मार्केट में भाई सस्ता मिल रहा है तो उसको उठाओ, शायद से वो वापस ऊपर जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इमोशनल बाइंग बोलते हैं दोस्तों, इमोशनल बाइंग, इमोशनल सेलिंग, ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर क्या किसी भी इन्वेस्टर का, ठीक है। बट रिटेल इन्वेस्टर इस सेगमेंट में ज़्यादा हम लोग को इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट खबरें थी, अपडेट्स थे, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।